जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग चैप्टर नंबर 10 में आगे बढ़ रहे थे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कर ली थी जहाँ पर हमने देखा था कि पेरीमीटर क्या होता है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं परिमाप। चारों ओर की माप को बोलते हैं परिमाप। जैसे खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने की बात थी, रस्सी बांधने की बात थी, तो ये सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। अब दो फार्मूले भी हमने देखे थे कि रेक्टेंगुलर का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर। रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई का जोड़ इंटू टू, ठीक, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। स्क्वायर का क्या था, फोर इंटू साइड। इसी तरह जो भी रेगुलर पॉलीगॉन थे, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, तो जितनी उनकी साइड हैं इंटू नंबर ऑफ साइड्स कर देते थे। पेंटागन में 5 इंटू साइड कर देते थे, हेक्सागन में 6 इंटू साइड कर देते थे, ऑक्टागन में 8 इंटू साइड कर देते थे। ठीक, ट्रायंगल में भी यही हाल था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा इसी से रिलेटेड है, लेकिन जहाँ पर हम पेरीमीटर में चारों तरफ की बात कर रहे थे, वहीं पर आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक, अब क्षेत्रफल में चारों ओर की बात नहीं की जाएगी, उसके अंदर क्या चीज है उसकी बात की जाएगी। ठीक, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसमें आपका दो एक्सरसाइज है, 10.2 और 10.3। 10.2 मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा ऐसी है जो कि ना तो एग्जाम में पूछी जाएगी ना आपके आगे काम आएगी। हाँ, बस इतना मैं जरूर बता दे रहा हूं कि जब आपको एरिया निकालना पता चल जाएगा फिर आप उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं नहीं कराऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है एरिया, जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो अगर मैं चारों तरफ साइड का सम लेता था तो बोलते बोलते थे परिमाप या पेरीमीटर। लेकिन अगर मैं इसके अंदर का, इस पूरे रीजन की बात करूं, इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है, इसके अंदर क्या चीज आ रही है, कितनी, तो ये क्या बताएगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है रेक्टेंगुलर का, तो रेक्टेंगल या आयत का एरिया वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसी तरह रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या अंतर होता है, स्क्वायर का एरिया मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, वहां पर लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है बराबर, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है बराबर। अगर जो दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइड इंटू साइड। इसका मतलब ये हुआ कि साइड का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर, या ये कहिए हिंदी में भुजा की लंबाई का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ, वो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक भुजा दी हो उसी का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल। अब इसकी यूनिट जरा देख लेते हैं। अगर ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग मीटर, वर्ग मीटर हिंदी में इसी को बोलेंगे। ठीक, इंग्लिश में मीटर स्क्वायर। अगर ये किलोमीटर में, 1 किलोमीटर, तो क्या बोलेंगे, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये भी। और अगर दोनों को जोड़ रहे थे तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर को मीटर में जोड़ेंगे तो मीटर ही रहेगा, वो मीटर स्क्वायर नहीं बनेगा। मीटर को मीटर में गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर बनेगा। ठीक, तो इसकी यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा। जो पेरीमीटर थी उसकी यूनिट मीटर थी, मीटर या जो भी यूनिट रहे लेंथ और ब्रेड्थ की, अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों यूनिट क्या हो रही हैं, इनटू हो रही हैं। ठीक, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज करेंगे जैसे फर्श है,
कहेंगे फर्श में अगर ये 10/8 की फर्श है, मतलब 8 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर लंबी है, ठीक, एक कमरे की फर्श है ये। अब क्या कह रहा कि इसमें एक टाइल लगानी है जिस टाइल का एरिया है 1 मीटर बाई 1 मीटर। तो ऐसी कितनी टाइलें इसके अंदर लगेंगी? तो बड़ा क्षेत्रफल हमें पता है, एक टाइल का क्षेत्रफल पता है, दोनों क्षेत्रफल को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही टाइल जोड़ करके हम क्या करेंगे, पूरे फर्श में लगाएंगे। तो कितने टाइलें लगेंगी? टोटल क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को भाग दे देना है, ठीक, तभी एक क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा आपको। ऐसे इसका यूज करते हैं। दूसरा यूज क्या है कि एक खेत है, कहेंगे कितना उत्पादन इसमें हो रहा है, तो उस वो उत्पादन क्या निकलेगा, इसके एरिया से निकलेगा। इस तरह इसका यूज करते हैं, ठीक। या एक टेबल है और कहेंगे कितनी चादर इसमें लग रही है, तो चादर क्या होता है, हमेशा टेबल के ऊपर बिछाई जाती है, और टेप क्या लगाया जाता है, हमेशा इसके चारों तरफ। तो टेप के लिए हम पेरीमीटर निकाल रहे थे, लेकिन जब चादर बिछाएंगे तो वो इसका एरिया बताएगा। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये चादर इसके ऊपर रहेगी तो ये पूरा एरिया ढका रहेगा। तो इस तरीके से हमें पहचानना है कि क्षेत्रफल की बात हो रही है या परिमाप की बात हो रही है, पेरीमीटर की, ठीक। तो चलिए अपने एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये फिगर के अंदर का जो है एरिया, यही है आपकी एक्सरसाइज 10.2। अभी ये कोई मतलब नहीं है इसका, जैसे वहां पर, यहाँ पर क्या है, एक उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसी को जितने खाने हैं उतने जोड़ दीजिए, वो क्षेत्रफल मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। रेक्टेंगल का मैंने बता दिया। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके एग्जाम्पल से। अपने क्लासरूम के फ्लोर का एरिया आप निकाल लेंगे, देख लेंगे कितना है। लेंथ 3 है, ब्रेड्थ 4, तो एरिया कितना हो जाएगा, इनको इनको इनटू कर दीजिए, तो 4 त्याई 12। यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यूनिट किस में दी गई है, सेंटीमीटर में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35। इसी वजह से कह रहे थे पहाड़ा याद कर लेना, ठीक, क्योंकि अगर पहाड़ा नहीं याद होगा तो ये आपको जादू सा लगेगा, और ये जादू कभी होता नहीं है, ठीक। वो आपकी आंखों का खाली क्या है, भ्रम है। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर का एरिया 4 ये भी है, 4 ये भी है, तो 4 इंटू 4 16। कितना यूनिट है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर। लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दिया है 4 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम वाले अपना हिंदी मीडियम वाले उसमें देख लेंगे, फार्मूला सेम ही रहेगा। लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 12 इंटू 4 कितना हो गया, 12 चौके 48। यूनिट क्या होगी, जिस यूनिट में दिया होगा, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर प्लॉट है, वर्गाकार एक खेत है, उसकी साइड कितनी है, 8 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 2 बार गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 64 मीटर स्क्वायर। मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर को ही स्क्वायर मीटर भी लिखते हैं, ठीक, वही वर्ग मीटर जिसको हम हिंदी में बोल रहे थे। तो चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, बात एक ही है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। अब एरिया दिया है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का मतलब आयताकार, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है एरिया। कितना दिया है, 36। लंबाई गिवन है, कितना है, 9, तो 9 इंटू बी इज इक्वल टू 36। तो बी चौड़ाई क्या मिलेगी, देखिए 9 यहाँ पर किस में है, इंटू में है, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। किधर कैसे हो जाएगा, डिवाइड में। अगर इधर प्लस रहता तो इधर जाता तो किस में होता, माइनस में। इधर इंटू है तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो कितना हो जाएगा, 4। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी,
विड्थ 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? 16 नंबर देखिए, बॉब वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ रूम 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग। एक रूम है जो 3 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर लंबा है, इसको बॉब कवर करना चाह रहे हैं स्क्वायर टाइल से। ठीक, अब टाइल के बारे में जरा देख लेते हैं। टाइल की एक साइड है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। अब स्क्वायर है, इसका मतलब कि दूसरी साइड भी 0.5 मीटर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.5 कितना हो गया, 5 पचा 25। इधर कितने अंक के बाद दशमलव है, 0.5 एक अंक के, और इधर दशमलव हमेशा राइट साइड से देखते हैं, लेफ्ट साइड से मत देखिएगा। तो इधर कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद। तो यहाँ पर एक अंक, यहाँ पर एक अंक, तो यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद होना चाहिए, 2 अंक के बाद। इनटू में हमेशा जितने अंक के बाद है उसका सम करके वो करते हैं, ठीक है, और सम में वही रहता है। अगर 0.5 को 0.5 में ऐड करेंगे तो एज इट इज ऐड कर दीजिए, 5 और 5 10 का 0, और 0 और 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक, लेकिन इनटू में यहाँ पर दशमलव आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर एक अंक के बाद, तो जब इनटू करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो 0.25 मीटर स्क्वायर ये टाइल का एरिया है। और पूरे फ्लोर का एरिया कितना है, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 मीटर स्क्वायर। अब हमें टाइल्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी, टोटल एरिया डिवाइडेड बाई टाइल का एरिया। अब इसको करने के लिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितने जीरो, कितने वो डिजिट हैं, 2, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाई 25। अब 5 का पहाड़ा आता हो या 25 का आता हो, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 पचा 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौक 20, 0। दिक्कत हो रही हो तो 1200 को 5 से डिवाइड कर दीजिए अलग से लिख करके, 5 दूनी 10, 2, तो 5 चौके 20, ये 0, तो 240/5। अब 5 से फिर इसको भाग कर दीजिए, तो 5 चौके 20, 4 24, 5 8 40। कितनी टाइल लगेंगी, 48 नंबर्स टाइल लगेंगी, ताकि पूरा रूम क्या हो जाए, कवर हो जाए। ये देखिए 48। 17 नंबर, 17 नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ। एरिया निकालना है, क्लॉथ क्या है, 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर वाइड है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.25 मीटर। बता दिए हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना है, मतलब 2 डिजिट के बाद क्या लगा देना है, दशमलव। तो 2 डिजिट यहाँ पर हैं, 25 है, इस वजह से 0.25 कर दिए। और 2 मीटर लॉन्ग है, तो इंटू 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 1 कम 2। यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये स्क्वायर मीटर, ये आपका एरिया निकल गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है। एक ही फार्मूला, लेंथ इनटू विड्थ, यूनिट ध्यान में रखना है। अगर 1 मीटर है तो दूसरी भी मीटर होनी चाहिए, अगर 1 सेंटीमीटर दूसरी भी सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, कन्वर्जन आपको पहले से ही पता है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना, मिलीमीटर में बदलना, ये सब आपको पता है। नहीं पता है तो रिवाइज कीजिएगा, ठीक। चलिए, एक्सरसाइज 10.3, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। रेक्टेंगल की साइड्स गिवन है, तो एरिया क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कीजिएगा, तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 और 1 25 मीटर स्क्वायर। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर स्क्वायर। और इसको कीजिएगा, ये 2 मीटर है और 70 सेंटीमीटर। तो चाहे तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, चाहे दोनों को मीटर में बदल लीजिए। अगर मैं मीटर में बदलता हूँ तो 2 इंटू 0.70 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है,
तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होगा? 1/100। तो 70 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 70/100। 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो इधर से गिन करके 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 0.70। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 7 14। इधर यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने मीटर में बदल लिया। अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 200 सेंटीमीटर। अब 200 ये हो गया, 70 ये हो गया, तो 200 इंटू 70, तो ये कितना हो गया? 3 जीरो पहले हो गए और 7 दूनी 14, 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए, दोनों आंसर सेम है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यूनिट एक ही हो। मीटर है तो दोनों मीटर में हो, सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए इसको और बड़ा कर लें। हाँ, अब सही दिख रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर। स्क्वायर के एरिया में क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए स्क्वायर का मतलब इसी को 2 बार गुणा कर दीजिए, 10 इंटू 10। ये 2 का स्क्वायर का क्या मतलब है? कि 2 बार गुणा करना। अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 बार गुणा करते सेम को। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 इंटू 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसी तरह सी भी कर लीजिए, 25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन। विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। कौन सबसे ज़्यादा एरिया है किसका और किसका स्मॉलेस्ट है? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 छक, इसका तो हो गया 54 मीटर स्क्वायर, इसका 17 51 मीटर स्क्वायर, और इसका 14 चौको 56 मीटर स्क्वायर। तो किसका लार्जेस्ट है? ये वाला लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा। और किसका स्मॉलेस्ट है? सबसे छोटा इसका है, बी का स्मॉलेस्ट। ठीक, एरिया निकाल लीजिए, उसके बाद देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लंबाई है 50 मीटर और इसका एरिया कितना दिया है? 300 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब इसकी विड्थ, चौड़ाई निकाल लीजिए। तो 50 इंटू विड्थ कितना हो गया? 300। तो विड्थ क्या हो जाएगी? 300/50। यहाँ पर 50 किस में? इंटू में, तो यहाँ पर 50 किस में हो जाएगा? डिवीजन में। 0 से 0 कैंसिल, 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 छक्के 30। तो विड्थ कितनी निकली? 6 मीटर। चेक करना है आंसर। तो लंबाई दिया है 50 और 6 ये निकाल लिए, तो 50 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 300। और आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 300 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड। एक टाइलिंग का कॉस्ट निकालना है। एक प्लॉट पर टाइल्स बिछाई जा रही हैं, उस प्लॉट का लंबाई और चौड़ाई दिया है, 500 मीटर लॉन्ग है और 200 मीटर वाइड है। 500 मीटर लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एरिया 500 इंटू 200, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 दूनी 10, इतने मीटर स्क्वायर तो एरिया हुआ। अब क्या कह रहा है? 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर, मतलब 100 स्क्वायर मीटर का खर्च कितना है? 8 रुपया।
तो 1 स्क्वायर मीटर का खर्च कितना हो जाएगा? 8/100 रुपया। होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो कितने स्क्वायर मीटर है? 1 लाख। 5 जीरो है मीटर स्क्वायर का खर्च। तो 8/100 इंटू 1 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना रुपया खर्च आएगा? 8,000 रुपये खर्च आएगा इस प्लॉट का, टाइलिंग का। क्वेश्चन पढ़ते समय जरूर ध्यान रखिएगा। 100 स्क्वायर मीटर में 8 रुपया का खर्च है। 1 स्क्वायर मीटर में नहीं, 100 स्क्वायर मीटर में। तो 100 स्क्वायर मीटर में अगर खर्च 8 रुपया है तो 1 स्क्वायर मीटर में कितना आएगा? 8/100। टोटल कितने स्क्वायर मीटर में हमें वो करना है? 1 लाख। कर दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ए टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। टेबल का जो टॉप है उसकी लंबाई है 2 मीटर और चौड़ाई है 1.5 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 1.5। तो ये कितना हो जाएगा? एरिया, क्षेत्रफल 2 इंटू 1.50। तो कितना हो गया? 2 0 0 15 दूनी 30। कितने अंक के बाद दशमलव है? पॉइंट। 2 अंक के बाद। तो 3 मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया हो गया। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ए रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। स्क्वायर मीटर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? एरिया। अब एरिया पूछ रहा है तो एरिया निकाल लीजिए। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 4 इंटू ये कितना हो जाएगा मीटर में? 3.5। तो 4 शून्यम शून्य, 4 पंचे 20, 4 तेई 12 और 2 14। कितने स्क्वायर मीटर की कारपेट चाहिए? 14 स्क्वायर मीटर। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए 8th नंबर। ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है जो 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा। ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। चलिए इस ये देखिए, ये स्क्वायर कारपेट है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर मतलब कितना? 9 मीटर स्क्वायर। और कितना है रूम का एरिया? रूम का एरिया है 5 इंटू 4। कितना हो जाएगा? 20 मीटर स्क्वायर। अब कितना मीटर एरिया में कारपेट नहीं है? टोटल एरिया कितनी है? 20। और कारपेट कितना है? 9। तो कितने में एरिया नहीं है? एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो 20 माइनस 9। कितने एरिया में कारपेट नहीं है? 11 मीटर स्क्वायर में कारपेट नहीं है। ये आपका आंसर है। ठीक है। चलिए 9 नंबर। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स each of side 1 meter are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide। स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं, उसकी साइड क्या है? 1 मीटर। ऐसे कितने हैं? 5। ये ऐसे ऐसे करके 5 हैं। तो एक का एरिया क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो टोटल एरिया ऑफ फ्लावर डग कितना हो जाएगा? 5 मीटर स्क्वायर। एक एक के 5 है ना, इस वजह से ये देखिए 5। आगे क्या कह रहा है? लैंड है, कितना लगा है? उस लैंड की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 5 और 4। तो 5 इंटू 4 कितना? 20 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब 20 में से कितने पर फ्लावर डग लग गए? 5 पर। तो बचे कितने एरिया? रिमेनिंग एरिया कितना हो जाएगा? 20 माइनस 5 मतलब 15 मीटर स्क्वायर का एरिया बचा हुआ है जिसमें अभी और फ्लावर डग लग सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन।
बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज। चलिए इसको रेक्टेंगल में चेंज कर दीजिए, तो इसकी लंबाई हमें मिल जाए, देखिए ये 2 है और ये है 3, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 मीटर। सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया तो इसको लिखेंगे 6 यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक, स्क्वायर यूनिट। अगर स्क्वायर और यूनिट का मतलब मीटर दिया होता तो मीटर लिखते, सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर लिखते, किलोमीटर दिया होता तो किलोमीटर लिखते। यहां पर देखिए ये अगर 3 है तो इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये भी 3 ही होगा, अगर ये 3 है तो इसका मतलब ये 1 होगा। ठीक, इसको जरा आगे बढ़ाइए, ये 2 है और अगर ये 2 है और ये टोटल 3 है तो इसका मतलब कि ये वाली लंबाई है 1, ये लंबाई 1 है और ये टोटल है 3, तो ये लंबाई कितनी हो गई, 2। ये 2 है, ये टोटल है 4, ये 2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2। तो हमने ये छोटे वाले एरिया का निकाल लिया, ये वाले का 3 × 2। अब बचा हमारा ये वाला एरिया, तो इसका कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई है 4 और चौड़ाई है 3, तो 4 × 3 12 स्क्वायर यूनिट। अब कौन सा एरिया बचा, ये वाला। ये वाले में क्या करेंगे, तो लंबाई ये है और ये चौड़ाई कितनी है, 1, ये जो 1 निकाले हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 स्क्वायर यूनिट। अब बचा कौन, ये पूरा। अब ये पूरा में देखिए, एक लंबाई ये है इसकी, ये वाली, और 2 ये है, 2 1 3 और एक ऊपर है 4, तो ये पूरी लंबाई कितनी है, 4। तो 4 × इसकी विड्थ कितनी है, 2, तो 4 × 2 कितना हो गया, 8 स्क्वायर यूनिट। अब टोटल एरिया निकाल लीजिए, 6 + 2 + 12 और +8 कितना हो गया, 12 8 20 और 8 28, 28 स्क्वायर यूनिट का एरिया उस शेप का हो गया, उस फिगर का। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसको कैसे देखेंगे, इसको 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लीजिए। ये टोटल 3 है यहां से यहां तक, ये 1 है, ये 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 5। ठीक, अब देखिए ये 2 है और ये टोटल है 3, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पोर्शन कितना है, 1। अब इस पूरे को निकाल लीजिए, इस पूरे को निकालेंगे तो 5 लेंथ है और 1 विड्थ है, तो कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर यूनिट। इसका निकालिए, 2 ये है और 1 ये है, तो 2 × 1 2 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह इसका निकालिए, ये 2 है और ये 1 है, दोनों सेम ही है। टोटल एरिया कितना हो गया, 5 2 7 2 9, 9 स्क्वायर यूनिट टोटल एरिया हो गया। ठीक, चलिए
11th नंबर, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। अभी जैसे हमने किया, इसको क्या कर सकते हैं, दो पार्ट, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो एक बार ऐसे कर लीजिए, ये टोटल कितना है 12, और ये कितना है 2, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 12 इंटू 2, कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पर देखिए, ये है 2, ये है टोटल 10, 10 में से 2 निकल गए तो ये है 8 यहाँ से यहाँ तक। तो 8 अगर ये है और 2 ये है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 8 इंटू 2, 16 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल एरिया कितना हो गया 24 प्लस 16, 6 4 10, 2 1 3 1 4, 40 स्क्वायर यूनिट टोटल एरिया हो गया इसका। ठीक है, चलिए इसका बताइए कैसे करेंगे। ये कर दीजिए, ये 7 है, गिवन है ही है, तो 7 ये हो गया, 7 ये हो गया, 7 ये हो गया, 7 त्रिक 21, और 7, तो ये 21 इंटू 7 हो जाएगा इस एरिया को। ये हमें टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक मिल गया। तो ये कितना हो गया 7 एकम 7, 7 दूना 14 स्क्वायर यूनिट। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, और यहाँ का क्या हो जाएगा 7 इंटू 7। तो ये छोटे वाले एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 7। 2 क्यों किए, क्योंकि ये ऐसे ही एरिया 2 हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 2, 98 स्क्वायर यूनिट। अब सम कर लीजिए, तो 147 और 98 कितना हुआ 8 7 15, 9 4 13, 1 14, 1 1 2, 245 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया इस वाले फिगर का। चलिए इधर देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला दीजिए। अब क्या हो गया 5 ये हो गया और 1 इसकी चौड़ाई हो गई, तो 5 इंटू 1, 5 स्क्वायर यूनिट ये हो गया, और ये 4 ये है 1 ये है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, 4 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल एरिया कितना हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड विड्थ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विल बी नेटेड टू फिट इन ए रेक्टेंगुलर गिवन हुज लेंथ एंड विड्थ आर। ये हमें टाइल की डिफिनीशन, वो डायमेंशन दी गई है। टाइल की डायमेंशन कितनी दी गई है 12 इंटू 5, तो टाइल का एरिया कितना निकला सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ये है 100 इंटू 144, कितनी टाइलें चाहिए, डिवाइड बाई 60 कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 14, 6 चौको 24, तो कितनी टाइलें चाहिए 240 नंबर्स पहले वाले केस में। और दूसरे वाले केस में कितना है 70 इंटू 36, इसको 60 से भाग कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6, तो 6 सत्ते 42। इसके लिए कितनी टाइल से चाहिए 42 नंबर। कोई दिक्कत, टोटल एरिया में से टाइल के एरिया, टोटल एरिया को टाइल के एरिया से भाग दे दीजिए तो हमें नंबर मिल जाएगा। टोटल एरिया न्यूमरेटर में रहेगा, क्यों, क्योंकि टोटल एरिया है ज़्यादा, टाइल का एरिया क्या है कम। तो अगर टाइल का एरिया कम है तभी कई सारी टाइल्स की ज़रूरत पड़ रही है। बात समझ में आ गई। तो कभी भी इसको रटिएगा नहीं कि कौन सा एरिया ऊपर रखना है कौन सा नीचे, जो छोटा होगा उसको नीचे रखना है, तभी तो नंबर आएगा। अगर टाइल, एक टाइल का एरिया छोटा ना होता तो कमरे में कई सारी टाइल्स क्यों लगती, ऐसे सोच लीजिएगा। ठीक, अब ये चैलेंज क्या दे रहे हैं जरा देख लेते हैं इनका चैलेंज। ऑन ए ऑन ए सेंटीमीटर स्क्वायर्ड पेपर मेक एज मेनी रेक्टेंगल एज दैट। अच्छा, इसमें ये क्या कहे हैं कि ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसका एरिया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर हो। विच रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट पैरामीटर एंड पेरीमीटर, विच रेक्टेंगल हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर। 16 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल बनाना है
कई सारे रेक्टेंगल बनाने हैं क्योंकि अलग अलग डायमेंशन लेने हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। रेक्टेंगल 16 सेंटीमीटर है, तो 16 को दो पार्ट में ब्रेक कीजिए। तो या तो हो सकता है 8 इंटू 2, तब 16 आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, 16 के और गुणनखंड और मल्टीप्लायर क्या हो सकते हैं, 4 इंटू 4, तब 16 आ सकता है। दूसरा एक ये भी हो सकता है 16 इंटू 1, तब भी 16 आ सकता है। ये वाला स्पेशल केस है क्योंकि ये क्या बन गया, रेक्टेंगल से स्क्वायर। अब क्या कह रहा, विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, कौन से रेक्टेंगल का पेरीमीटर ग्रेटर होगा। तो पेरीमीटर में क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों को सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर लंबाई ये मानूँ 8 और चौड़ाई 2 मानूँ, तो 8 और 2 10, 10 का 2 गुना 20। इसका करिए 4 और 4 8, 8 इंटू 2 16, और इसका कीजिए 16 और 1 17, 17 इंटू 2 34। विच रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, ये वाला। और विच रेक्टेंगल हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर, ये वाला। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्क्वायर क्या है, एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी पेरीमीटर सबसे कम है। मतलब अगर स्क्वायर शेप में अगर आप जैसे पूछा जाए कि कौन से शेप में सबसे कम तार लगेगा, तो कौन सा शेप बताएंगे, स्क्वायर शेप, वर्ग शेप, ठीक। और रेक्टेंगल शेप में हमेशा ज़्यादा लगेगा, जो उसके चारों तरफ पेरीमीटर की बात होगी। यहाँ पर फिक्स क्या है, एरिया फिक्स है, एरिया फिक्स रहना चाहिए, एरिया नहीं बदलना चाहिए। तो ये कंक्लूजन याद रखिएगा कि अगर एरिया फिक्स है तो स्क्वायर जो है सबसे कम पेरीमीटर स्क्वायर की होती है, ठीक है। ये सारे फार्मूले हैं जो मैंने आपको बताया है। जो फार्मूला की कॉपी आपने बनाया है उसमें नोट कर लीजिएगा, और वही कॉपी आपकी 10th तक तो चलनी ही चलनी है, 10th तक मैथमेटिक्स तक। अगर आप उसके बाद स्ट्रीम चेंज कर देते हैं तब भी आपको आगे कंपटीशन में यही कॉपी काम आएगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए, और अब फार्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक। तो धन्यवाद।